नमस्कार बच्चों, आज मैं अशोक कुमार क्लासरूम टीचिंग में एक फिर से नया पाठ कक्षा छठी बसंत भाग 1 का 7वां लेसन साथी हाथ बढ़ाना लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने। बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना कविता यह साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी गई है और यह एक फिल्म के गाने के अंदर भी है, एक फिल्म के अंदर भी है। आप चाहें तो जाकर के फिल्म में भी गाना सुन सकते हैं। और यह कविता अपने ज़माने की बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है और कविता में जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रीय सद्भाव है और जो एकता का जो वर्चस्व है, वो सब कूट कूट करके भरा हुआ है। साहिर लुधियानवी जी ने यह कविता दी हम भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, एक यूनिटी में खड़ा होने के लिए, एकता में ओतप्रोत होकर के कार्य करने की दक्षता को हासिल करने के लिए। तो यह कविता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। कविता के एक एक शब्द को आप जाएंगे, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक लाइन वाइज हम स्टडी करेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे। एक और बात बता दूं बच्चों कि इस वीडियो को, इस YouTube लाइव वीडियो को या YouTube में देखने के वीडियो को आप सिर्फ YouTube वीडियो मत समझिए। यह वही वीडियो है जो आपको जिस ढंग से आपकी कक्षा में लाइव क्लास में जो चीज़ें की जाती हैं उस माध्यम से यह पाठ डिजाइन किया गया है। पूरे 40 मिनट 35 मिनट का जो हमारा एक क्लास होता है, तो क्लासरूम टीचिंग वीडियो है ये, इसलिए कभी मिस ना करें, बोर ना हो, टाइम निकालें, पूरा का पूरा देखें। दिस वीडियो इज फुल ऑफ ए पैकेज, इट्स ए पैकेज ऑफ ए लेसन, इट्स नॉट जस्ट ए प्रोफेशनल और समथिंग very small video. So please we will go through the कविता। आप कविता में आप देख लीजिए। पहले आपको मैं बता दूं, कविता का मुख्य भाव है एकता, एकता का भाव और मेहनत का महत्व, द वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क एंड द वैल्यूज ऑफ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, इस पर आधारित एक कविता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मित्र, साथी मतलब मित्र, हाथ बढ़ाना मतलब सहायता करना, एक अकेला थक जाएगा, ए अलोन पर्सन विल टायर टू डू एनी वर्क, इफ यू आर डूइंग इन यूनिटी यू विल डू लिटिल बेटर। अगर किसी काम को एक आदमी करता है तो वो थक सकता है, लेकिन अगर कई लोग मिल करके करते हैं तो आसानी से और बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मिलकर बोझ उठाना, एक दूसरे की सहायता करना, टू हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट, ये देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी, मेहनत वालों ने, मेहनत वालों मीन्स परिश्रम करने वालों ने। फिर आप देखिए शीश झुकाया, शीश झुकाना मतलब आगे की ओर बढ़ना या किसी के सामने शीश झुका देना। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते कि
हार स्वीकार करने के अर्थ में भी, एक सरेंडरनेस के भी लिए ये शब्द है। आगे देखिए, फौलादी, फौलादी मतलब मजबूत, स्ट्रांग, बिल्कुल लोहे जैसा, जस्ट लाइक आयरन। इधर है फौलादी। हियर यू कैन सी सीने, सीने मीन्स चेस्ट। अब फौलादी आपने देख लिया। ओहो, 2 बार हो गया क्या? देन यू कैन सी सीना मतलब छाती, हियर है। चट्टान, चट्टान मतलब पत्थर, स्टोन। राहें, राहें मतलब रास्ता। आगे जाइए। लेख की रेखा, भाग्य में लिखा होना। लोग कहते हैं ना लक है, ऐसे तो लेख की रेखा मतलब भाग्य में जो चीजें आपके भाग्य में लिखी हो। कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे वाला कल, नॉट आने वाला कल। जो कल हमारा बीत गया है उस कल की यहाँ पे बात हो रही है। नीचे आप मीनिंग देख सकते हैं। इस कल का मीनिंग हमने यहाँ लिखा है, यस्टरडे। गैरों मतलब दूसरों को, परायों का, परायों के लिए। खातिर की, आज अपनी खातिर करना। खातिर मतलब के लिए, फॉर अदर्स, फॉर समबडी। मंजिल, मंजिल का उद्देश्य, लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना अचीवमेंट का जो हम टारगेट रखते हैं। नेक मतलब अच्छाई, भलाई, टू गुड वर्क, टू डूइंग समथिंग गुड, दैट इज कॉल्ड नेक। मंजिल उद्देश्य हो गया आपका। सो इस पाठ में आपने ये वाला देख लिया, फिर इधर भी देख लीजिए। शब्दार्थ के ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कतरा, कतरा मतलब बूंद, ए ड्रॉप, ए ड्रॉप ऑफ वाटर विल बी मेक द ओशन। एक एक बूंद मिलकर के तो महान समुद्र का निर्माण होता है। जर्रा, जर्रा मीन्स हियर जर्रा यू कैन सी कण, ए स्मॉल, ए सेल बन करके बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी चीजें बनती है। एक कोई भी चीज है, देयर इज ए स्टोन, स्टोन कंटेन ए करोड़ ऑफ सेल्स। तो एक एक जो उसका जर्रा है वो मिल करके वो स्टोन बनता है, शहरा बनता है। यहाँ एक से एक मिले तो इंसान, इंसान मतलब मनुष्य। बस में कर ले किस्मत, बस में कर ले किस्मत। बस मत, बस में करना मीन वश में करना, वश, टू कंट्रोल एमंग यू। तो हम जब सारे इंसान एक हो जाएंगे तो वी कैन चेंज द लक, हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। शाहिर लुधियानी जी ने लिखा है। तो ये हम शब्दार्थ के ऊपर बात कर रहे थे। आइए कविता पर। कविता में थोड़ा सा बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक पंचतंत्र की कहानी का उदाहरण दिया हूँ, आप देख सकते हैं। शिकारी और कबूतर की कहानी आपने सुना होगा कि किस तरह से कबूतरों की जो एकता थी, जो यूनिटी थी, जब कबूतरों ने यूनिटी बना करके शिकारी के जाल को ले करके एक साथ उड़ गए, कितना सुहाना समय रहा होगा वो। कितनी अच्छी कविता का भाव है, उसे आप यहां पे दर्शा सकते हैं कि एकता का क्या महत्व है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द यूनिटी। एकता का महत्व क्या है? तो वो महत्व है जो कबूतरों ने करके दिखाया था, वही महत्व है एकता का। डियर्स, लेट मी रिसाइट द पोयम। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा,
मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। दूसरा पैरा देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सो डियर्स, ये आपका पहला पैरा रहा है। इस तरह से आपको गाने की भी प्रैक्टिस करना है, कविता को रिसाइट करना है, और इसके ऊपर हो सकता है कि मैं कंपटीशन रखूं आपको ऑनलाइन, जैसे नादान है पाठ पर रखा था वैसे, तो आप कृपया इसे पढ़ें भी। अर्थ समझ लीजिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि हे मित्रों, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ और एक दूसरे का हाथ थाम लो। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर कोई काम करेगा वो थक जाएगा। ए लोन पर्सन विल टायर्ड, एक अकेला व्यक्ति थक जाएगा। इसलिए तुम मिल करके काम करो, यूनिटी में काम करो, एकता में काम करो, काम भी आसान हो जाएगा और थकोगे भी नहीं, हारोगे भी नहीं। और इस तरह से साथी हाथ बढ़ाना। हे मित्र, आओ हाथ बढ़ा करके एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करें। आगे कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कवि कहता है कि वी इंडियंस आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। हम भारतीय लोग बहुत ही मेहनत कश इंसान हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम हार्ड लेबर में, हम हार्ड वर्किंग में विश्वास रखते हैं। और हमने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जब हम मिल करके एकता के साथ आगे बढ़े तो सागर ने हमारे लिए रास्ता बना दिया और पर्वत ने हमारे लिए, हमारे सामने सिर झुका दिया। मीन्स व्हाट? द ओशियन एंड द माउंटेन हैव सरेंडर इन फ्रंट ऑफ अस। तो डियर्स, यहाँ पे समुद्र के रास्ता बनाना और ये माउंटेन द्वारा, पहाड़ द्वारा सिर झुकाना, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। कहीं पर भी आपको समुद्र रास्ता नहीं बनाता है और पर्वत शीश झुकाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सिंबॉलिक मीनिंग है, द वर्क विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा कार्य जो संभव नहीं है, एकता के बल पर किया जा सकता है। आप एक दशरथ माझी की एक स्टोरी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बिहार के वे थे, अकेला एक मनुष्य ने एक पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया था। वो बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। उनके घर से हॉस्पिटल बहुत पास में था, लेकिन वो पहाड़ी के उस तरफ था। तो जब उनकी पत्नी बीमार हो जाती हैं, तो जब वो पहाड़ी को पूरा राउंड लगा के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उनकी पत्नी का देहावसान हो जाता है, डेथ हो जाता है। फिर वो निर्णय लेते हैं कि हम इस
पहाड़ को तोड़ करके सीधा रास्ता बनाएंगे। फिर उन्होंने रास्ता बनाने के लिए तोड़ना शुरू किया पहाड़। लोग बहुत हंसे, बहुत दिनों तक लोग हंसते रहे उनके ऊपर, उन्हें जो है सनकी, पागल, बेवकूफ़ ऐसे कहते रहे। लेकिन जब उन्होंने कुछ तोड़ दिया पहाड़ कई मीटरों तक जब उन्होंने तोड़ दिया, तो लोग भी सामने आए। सभी लोगों ने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और कभी कभी शारीरिक रूप से भी कुछ लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण से वो पत्थर तोड़ करके वो रास्ता आज प्रेजेंट, इट्स नॉट समथिंग स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। टुडे स्टिल दैट वे इज देयर विच इज कनेक्टिंग टू द विलेज टू द मेन हॉस्पिटल, बहुत पास में हो गया। सो डियर, मतलब कि जब आपका प्रॉमिस हो तो बड़ा से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण बताया था। यहां देखिए, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमारे सीने और हमारे बाहें, ये क्या है? फौलादी हैं, इनमें बहुत ताकत है। और अगर हम प्रण कर लें, अगर हम प्रॉमिस कर लें, तो हम चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया दशरथ माची का, तो हम चट्टान के अंतर में भी रास्ता बना सकते हैं। दैट मीन्स द वर्क विच इज इम्पॉसिबल, ऑल द इम्पॉसिबल वर्क वी कैन मेक इट पॉसिबल। हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं अपने मेहनत के बल पर। तो मेहनत में वो ताकत होती है डियर। नेक्स्ट पैरा प्लीज देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कहते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीयों के मन में मेहनत कूट कूट करके भरी है। मतलब कार्य करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत कस कार्य करना हमारे भाग्य है, हमारे भाग्य में लिखा है। वी आर लाइक दैट। मेहनत से क्या डरना, तो हमें मेहनत से डर नहीं लगना चाहिए, और न तो लगता है। हम भारतीयों को मेहनत से डर नहीं लगता है, न तो लगना चाहिए। आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए। यह एक संदेश है। द ईच सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इट इज ए मैसेज दैट यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू हार्ड वर्क। मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हियर यू कैन सी गैरों। गैरों यहां अंग्रेजों के लिए कहा गया है, अंग्रेजों के लिए कहा गया है। कवि कहता है कि जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, तब हमने मेहनत करके बहुत धन कमाया और अंग्रेज सारे धन लूट करके ले गए। तो हमने उनके लिए मेहनत की। वी हैव डन द हार्ड वर्क फॉर अदर्स, फॉर द ब्रिटिशियंस, देन व्हाई नॉट फॉर अस। तो हम अपने लिए क्यों न करें। कहते हैं कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना, आज अपनी खातिर करना। कल हमने अंग्रेजों के लिए मेहनत की थी। वी हैव डन ऑल द हार्ड वर्क फॉर द ब्रिटिश, नाउ आवर शासन इज देयर। अभी हमारा अपना शासन है, हमारा अपना देश है, हमारी अपनी धरती है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। तो आज हमें अपने खुद के लिए करना है, इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि कहते हैं कि हे साथियों, हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। अर्थात हम भारतवासियों का सबका दुख अपना दुख है। यू थिंक लाइक दैट।
और जब सभी लोग सुख होते हैं तो हमें सुख होना चाहिए। जब हमारे देश में कोई संकट आता है तो हमें सभी को दुखी होना चाहिए। जब हमारे यहाँ कोई जश्न होता है हमारे देश में तो हम सभी को उसका सुख भोगना चाहिए। तो कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हे मित्रों, हे देशवासियों, हम सबका दुख और सुख एक है। हमें उसे एक समझना चाहिए और एक समझ के ही उसी पर हमें कायम रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कहते हैं हम जो है हमेशा से सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, मेहनत के रास्ते पर चले हैं। वी हैव ऑलवेज गॉन थ्रू द ऑनेस्टी वे। ऑनेस्टी का हमने पालन किया है और हमारे मन में जो इच्छा, हमारे मन में कुछ भी दुर्भावनाएं नहीं होती है, हमारे मन में हमेशा नेक भावना होती है। वी ऑलवेज थिंक द गुड, वी ऑलवेज एग्जीक्यूट द गुड, वी ऑलवेज थिंक टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ गुड। हम भारतीय हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार लाते हैं, अच्छी भावना का संदेश फैलाने का प्रयास करते हैं। तो हम वो भारतवासी हैं, हमारी रास्ता बहुत ही नेक है, बहुत ही भलाईपूर्ण है, बहुत ही सच्चाईपूर्ण है और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है वो सच्चाई की है। हम सच्चाई का पालन करते हुए तत्पर रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही हाथ बढ़ाना है। ऐ मित्रों, आओ हम सभी मिल करके आगे बढ़ें। तो छात्रों, इस पैरा में यही है कि आपको शॉर्ट में बता दूं कि हम भारतीयों के भाग्य में मेहनत करना लिखा है। हमने हमेशा से दूसरों के लिए मेहनत करी है, दूसरों के लिए कमाया है। आज हमारा अपना देश स्वतंत्र है। आज हमारे देश का विकास में हमारे मेहनत की भरपूर आवश्यकता है। तो हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे के खुशी में खुश होना चाहिए और एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। इस संदेश को लेते हुए, इस भावना को लेते हुए हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा भलाई की बातें सोचना चाहिए। बच्चों, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 44। पैरा को रिसाइट करते हैं। अब देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये राई का मतलब हमने लिखा नहीं था, सरसों होता है। सरसों मस्टर्ड को बोलते हैं,
मस्टर्ड आपको मालूम होगा ना इंग्लिश में, मस्टर्ड। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया का तात्पर्य यहां समुद्र से है, देखिए, और कतरा का मतलब है बूंद से। लोग कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने कहा था अपने लास्ट स्टेटमेंट में, लास्ट भाषण में उन्होंने कहा था, मेरे देशवासियों, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। वहां से मैंने कोड किया है, कतरा का तात्पर्य है बूंद। अब वो पानी की बूंद हो, खून की बूंद हो, आंसू की बूंद हो, जो भी आप समझिए, यहां पे बूंद से तात्पर्य है। तो एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक बूंद मिलकर के समुद्र बना हुआ है। तो आप कभी भी यह नहीं समझना है, आप कभी भी ये नहीं सोचना है मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं अकेले क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू एलोन। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। यू आर दैट वन पार्ट विच मेक द कंट्री वैल्यू। आप वो एक आदमी हो जो देश को महान बनाने में सहायक हो। तो एक एक बूंद से इतना बड़ा समुद्र बनता है, तो एक एक मनुष्य से इतना बड़ा देश बनता है। एक एक कंट्रीब्यूशन से बड़ा बड़ा कार्य होता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा मीन्स कण, सेहरा मीन्स कोई भी वस्तु, बड़ी वस्तु आप कर सकते हैं। एक्चुअली सेहरा हम लोग बोलते हैं जब जो दूल्हे के यहाँ पे माथे पर चढ़ाया जाता है, हिंदी में मौर बोलते हैं, उसे भी सेहरा कहा जाता है। यहाँ पे लटकता रहता है, शादी के समय दूल्हे को पहनाया जाता है। तो उसके अंदर भी एक एक जर्रा, एक एक कण, एक एक सेल्स लग के जो वस्तुएं बनी हैं उनसे बनता है। तो तात्पर्य यहाँ पे है, मेन तात्पर्य जो है कि एक एक छोटी छोटी चीजें मिलकर के बड़ी चीजों का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई का मतलब सरसों। सरसों जो एक छोटी सी है, सरसों यू नो ऑलरेडी, मस्टर्ड कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो एक 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 अरबों खरबों करोड़ों 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 अरबों खरबों तमाम जब हो जाएगी तो विशाल रूप धारण करके पहाड़ के समान दिखने लगेगी। एक से एक मिले तो इंसान वश में कर ले किस्मत। अगर एक एक इंसान, एक एक मनुष्य आपस में मिल जाए तो किस्मत बदल करके रख दे, भाग्य बदल करके रख दे, भाग्य को अपने वश में कर ले। द यूनिटी मेक द लक यूअर्स। एक बार जब एकता आपने बना लिया तो आप अपने भाग्य को अपने वश में कर लेंगे। वहां भाग्य काम नहीं करेगा, वहां आपका विल काम करेगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। यू शुड नॉट एट ऑल टू वेट द लक। तो जब एक एक इंसान देश का मिल जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, इस पैरा में आपको बता दें कि जो यूनिटी का, जो एकता का जो तत्व है, जो महत्व है, उसे बहुत ही शार्पनेस से, बहुत ही स्ट्रांगली आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि हे बच्चों, एक एक बूंद से समुद्र का निर्माण होता है।
एक एक जर्रे से पर्वत का निर्माण होता है, सेहरा का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण होता है। एक एक राई के समान छोटे छोटे बालू के कणों से पर्वत बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। और एक एक इंसान के मिलने के कारण से जो हमारा भाग्य है, जो हमारा लक है, वह बदल करके रियल हो जाता है। उसे लक नहीं, उसे विल बन जाता है वो, फिर वो आप जो चाहते हैं वो करता है। इस प्रकार से हे मनुष्य, हे हमारे देश के वासियों, एक हो जाओ, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप एक साथ मिल करके आगे आओ और मजे मजे से अपने देश को आगे बढ़ाओ। एंजॉय करो, एंजॉय विद इन यू। अपने टाइम को हंसो, खेलो, एकता के साथ कार्य करो। आपका देश, आप सब कुछ एक न एक दिन बहुत ही आगे जाएगा। सो इसी के साथ इस पाठ को, इस कविता को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम फिर से एक कविता लेकर के फिर से अगला पाठ आपको लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं कि ये पाठ आपको पसंद आए और आप इस पाठ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा अगला वीडियो जब ही मैं रिलीज करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, अलविदा। थैंक यू एंड ऑल।